विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में दूर दराज से लाखों भक्त आकर बाबा के दीदार करते हैं। यहाँ पर भक्तों के लिए रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। कई ट्रस्ट की धर्मशाला है तो कई निजी होटलें। अभी हाल ही में एक होटल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला आरोप लगा रही है कि उन्होंने मात्र 6 मिनट के लिए वॉशरूम यूज किया और उनसे होटल संचालक ने 800 रुपये वसूल लिए। अब ये वीडियो सुनिए। ये बात लास्ट संडे की है जब मम्मी पापा को हम खाटू श्याम दर्शन करने के लिए लेकर गए थे, जहां पर करीब 5 बजे हमने होटल छोड़ा ताकि हम सुबह जल्दी दर्शन कर सके। 2 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद हमारा दर्शन करने का टर्न आया, पर उससे पहले मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 2 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ा था। वहां से निकलने के बाद दर्शन करने के बाद हमने वॉशरूम ढूंढना शुरू किया। मम्मी को वॉशरूम जाना था लेकिन आसपास कोई वॉशरूम नहीं था। बाथिंग एरियाज थे जहां पर आप 10 रुपए देकर नहा सकते हो, लेकिन पब्लिक टॉयलेट्स नहीं थे। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये होटल मिला जहां पर हम गए मदद मांगने के लिए कि हमें वॉशरूम जाना है, और उसने बोला ठीक है आप मम्मी को ले आइए। हम किसी तरीके से माँ को लेकर आए और उसने माँ को देखते के साथ बोला पहले 800 रुपए देने पड़ेंगे फिर आपको हम वॉशरूम जाने देंगे। हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई 800 किस चीज के, 800 तो बहुत ज्यादा है 5 मिनट वॉशरूम के लिए। उसने कहा आपको जाना है तो जाइए, वरना मैंने तो आपको अपने होटल में बुलाया नहीं, बहुत बदतमीजी के साथ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हम मम्मी को कहीं और लेकर जा नहीं सकते थे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम लेकर वहां पर मम्मी को गए। माँ वॉशरूम जाने लगी तो उसने बोला पहले पे करो फिर हम वॉशरूम जाने देंगे। जिसके बाद हमने पे करने को हम रेडी हो गए। हमने कहा चलो हमें बिल दो। जब उसने बिल की बात सुनी तो उसने बोला आप एक काम करो 100-200 रुपए कम दे दो लेकिन बिल मत लो। पापा ने बोला नहीं मेरे को बिल चाहिए, जीएसटी नंबर के साथ प्रॉपर बिल चाहिए, हम 800 पूरा पे करेंगे। जिसके बाद उसने बिल बनाकर बहुत बहस करने के बाद दिया, जिसमें यू कैन सी रूम का चार्ज और जीएसटी नंबर भी। हमने कोई रूम यूज नहीं किया था। मैं ये क्लियरली मेंशन कर दूं कि हमने कोई रूम यूज नहीं किया, केवल वॉशरूम यूज किया 6 मिनट के लिए। उसके बाद माँ वॉशरूम गई, वो बाहर आया, बहुत बहस हुआ जिसपे उसने कहा कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप अपनी मर्जी से आए हो, आप लोग खुद आ जाते हो, यहाँ से बाहर निकलो। बहुत ज्यादा बदतमीजी। मैंने बोला भी कि वुमेन्स को आप औरतों को रोक नहीं सकते। माई मदर इज अराउंड इन हर 50s और मैंने कहा आप रोक नहीं सकते किसी औरत को इस तरीके से वॉशरूम यूज करने में। बोला नहीं मेरी मर्जी, मेरा होटल है, हम तो नहीं जाने देंगे। सारी चीजें वहां सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही थी। मम्मी कितने पेन में थी, सोफा पे बैठी हुई थी। उसके बाद हमने 800 दिया, हमने 5 मिनट के लिए होटल यूज किया और हम उसके बाद वहां से वापस आए। जब मैंने उसको कहा कि मैं आपका वीडियो बनाती हूँ तो उसने कहा जो करना है कर लो पर आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ मुझे लगा कि ह्यूमैनिटी इज डेड। ऐसे टूरिस्ट प्लेस में हम इतनी दूर से जाते हैं और बेसिक पानी और वॉशरूम के लिए इतनी ज्यादा दिक्कत हो। मैंने 800 पे किया, पर क्या सबके लिए पॉसिबल है इस तरीके से 5 मिनट वॉशरूम यूज करने के लिए 800 पे करना? इसीलिए मैंने ये पोस्ट लिखा था एंड नॉट वायरल। जब हमने खाटू श्याम जाकर लोगों से ये जानने की कोशिश करी कि क्या खाटू श्याम जी में वॉशरूम के एवज में इतनी भारी रकम वसूली जाती है, आप भी देखिए खाटू से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की नगरी में हूँ, खाटू श्याम जी में हूँ। अभी हाल ही में खाटू श्याम जी में वॉशरूम के एवज में 800 रुपये वसूलने का एक खबर मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही है और लोगों का मानना है कि खाटू श्याम जी में होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले हैं, वो वॉशरूम के नाम से पैसे वसूलते हैं। ये खबर चलने के बाद में है पूरे खाटू श्याम जी में होटल वालों को यहाँ पर खिंचाई भी हो रही है और तरह तरह की सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस खबर की पड़ताल के लिए हम खुद खाटू श्याम जी आए हैं और जानेंगे कि क्या होटल रेस्टोरेंट में वॉशरूम के नाम से इतने पैसे वसूले जाते हैं, क्या 10 मिनट के 800 रुपये लिए जाते हैं। तो अभी हम आए हैं गोकुल की घड़ी, एक रेस्टोरेंट है और ये होटल भी है। बहुत ही ऐसी रूम वाली रेस्टोरेंट है। बात करते हैं और पता लगाते हैं, पड़ताल करते हैं। तो यहाँ पर हम अंदर आते हैं। खाटू श्याम जी का अच्छा रेस्टोरेंट माना जाता है ये, तो उस घर की पड़ताल से यहाँ पर रिसेप्शन पर चलते हैं, बात करते हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर है कि अगर कोई भक्त है होटल का वॉशरूम यूज करे तो अगर उसने 10 मिनट भी रुके उस जगह तो आप 800 रुपये वसूलने की एक खबर चल रही है। मुझे बताइए कि आपके यहाँ पर अगर होटल में या रेस्टोरेंट में कोई भक्त आता है तो उनके ठहरने की क्या व्यवस्था है वो बताइए, और आपका क्या पूरा प्रबंध है वो समझाइए। सर हम अपना होटल है गोकुल की ढाणी। अपने सर होटल, रेस्टोरेंट और पार्किंग तीनों चीज़ें एक साथ में। अपने होटल में 4 रूम है और यहाँ पे जो भक्त खाना पीने खाने आते हैं उनके लिए हमारे जो पार्किंग एरिया है सामने, उसमें हमने वॉशरूम बना के रखे हैं। उसके फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है सर। अगर कोई यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट में खाना खाए या कॉफ़ी पिए
तो क्या वो वॉशरूम की डिमांड करे तो उसके लिए क्या वो, अगर मान लीजिए आपके रूम बने हुए हैं, रूम के वॉशरूम को यूज करने की वो बात कहे, महिला है मान लीजिए, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? सर एक्चुअल में तो हमने सामने वॉशरूम बना रखे हैं हमने पर्सनल अलग से, और हमारे 4 रूम है लगभग बुक रहते हैं पहले से। अगर खाली होता है और किसी को यूज करना होता है तो हम रूम खोल देते हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं है अपने। अच्छा, ये खबर आई है तो इस खबर के बाद में आपको व्यक्तिगत बताइए, क्या खाटू में ऐसे होटल रेस्टोरेंट के नाम से क्या इतने पैसे वसूले भी जाते हैं, या उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, थोड़ा समझाइए, क्योंकि आपके पास एक पुराना अनुभव है, क्योंकि भक्त भी खूब आते होंगे, ऐसी घटनाएं तो बार बार आती होगी, पूरा सच क्या हो सकता है? सर एक्चुअल में क्या है कि खाटू नगरी में अपने पूरे देश विदेश से यात्री आते हैं, और बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो अपने को बहुत वीआईपी बोलते आते हैं, ये बोलते हैं कि हमको रूम चाहिए और रूम खोल दीजिए, हम चाहे जितने पैसे दे सकते हैं। एक्चुअल में हम तो किसी से पैसे लेते नहीं हैं, और बहुत सारे लोग क्या है कि पहले तो बोलते हैं कि हमको रूम दे दो 4-5 घंटे के लिए, हो सकता है कि वो पेमेंट कर दे, और फिर वो वॉशरूम जाके क्या बोलते हैं कि हमको रूम नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आए, उसमें होटल वालों की मेरे को लगता है कोई गलती नहीं होगी। यात्री बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं यहाँ पे, जो नॉर्मल वॉशरूम है वो हमने सामने बना रखे हैं, तो वहाँ पे जा सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में हूँ, और मेरे सामने आप देख सकते हो कि लग्जरी होटल में से शुमार एक है मोहित पैलेस। यहाँ पर है अक्सर बाबा श्याम के दरबार में भक्त आते हैं, उनका ठहराव होता है। यहाँ पर होटल प्रबंध से ये जानेंगे कि यहाँ पर अगर कोई भक्त है वो वॉशरूम यूज़ करता है तो क्या उनसे क्या चार्ज किया जाता है, ये तमाम कुछ बातें हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है। कितने साल से इस होटल में काम कर रहे हो? सर करीबन 1 साल से। अच्छा, बताइए मुझे कि होटल में अगर कोई रूम नहीं ले और कोई भक्त कोई आता है, और महिला हो चाहे पुरुष हो, वो आपसे वॉशरूम यूज करने के लिए कहे तो आप कितना चार्ज करते हो? सर उसका कोई चार्ज नहीं है वैसे तो, और ऑफिशियली हमारे ऑफिस का ही है वॉशरूम, वो वैसे भी यूज़ कर लेते हैं, उसमें रूम ले चाहे ना ले। अच्छा, कुछ भक्त आते हैं क्या ऐसे, कभी डिमांड करते हैं आपसे कि भाई कोई महिला हो कि हमें वॉशरूम यूज, ऐसे कुछ भक्त आते हैं? आते हैं सर, आते, काफ़ी लोग आते हैं इससे। तो अभी एक वीडियो एक महिला बता रही है कि उनसे 6 मिनट के 800 रुपये वसूले हैं, वो महिला उनकी माँ के साथ थी, फैमिली के साथ थी। तो उस वीडियो देखने के बाद में क्या लगता है, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, तो इस तरह से खाटू में भाई होटलों में है 6 मिनट के 800 रुपये है, तो ऐसा सुना होगा, उसके बारे में क्या कहो? सर ऐसा तो देखो, खाटू में बहुत से भक्त आते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और दूसरी बात, वैसे भी यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की काफ़ी व्यवस्था है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है, गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। खाटू के कई होटल जो यहाँ पर संचालित है, वहाँ पर मैंने ग्राउंड जीरो पर उनसे बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि क्या यहाँ पर भक्तों के लिए है वॉशरूम का चार्ज किया जाता है। तो मुझे बता रहे हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर कोई स्पेशली चार्ज नहीं किया जाता, लेकिन जो वीडियो जो महिला द्वारा बताया जा रहा है वो एक यहाँ के होटलों पर या होटल प्रबंध पर सवाल तो खड़ा करता है, और महिला ये बताती है कि उनके साथ में ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर दोनों के समझने में कहाँ कुछ हुआ है, उस बात की क्या है सच्चाई, वो हमने आपको बताने की करी कोशिश।